तो जो ट्वेल्थ का भी एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सीटिंग में फिजिक्स का, उसका मैं OMR सीट लेकर आ गए हैं। 70 क्वेश्चन जो कि एकदम पूरा एकदम सही बनाए हैं एकदम, और टोटली मिला लीजिएगा शुरू से अंत तक आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन जिसको कहते हैं एक एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये सब क्वेश्चन हम पहले बताए भी थे, जो पढ़ के गए होंगे जो तो बनाए किए होंगे। अब चैनल पर आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलाते हैं, आपको टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको अगला बार पढ़ना भी है। तो चलिए आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला बोल रहा है औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए कौन से है, तो इसको हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो इसको में भी ये हो जाएगा अनंत। चलिए आगे चलते हैं। कोणीय बर्न विक्षेपण बराबर होता है, तो कोणीय बर्न विक्षेपण बराबर होता है, ये होगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये हमको सेट ए है, आप लोग को कोई भी सेट रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आगे मिलाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सी है, तो इसको में हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। हवा में ER का मान होता है, तो हवा में ER का मान 1 होता है। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो इसको में हो जाएगा QE। चलिए आगे चलते हैं। सातवां, कमेंट में बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं। चलिए अब मिला लीजिएगा पूरा। सातवां को बोल रहा है इसको में समतुल धारता क्या है, तो सातवां का सी हो जाएगा, सिर्फ सी। चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में कौन सा है, ये तो 10th का ही क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत हल्का, इसको में हो जाएगा आंसर सही। चलिए 9वां क्वेश्चन चलते हैं। विभव प्रवणता बराबर होती है, तो इसको में सी हो जाएगा dy/dx, dv बराबर dx। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्टमीटर। चलिए आगे चलते हैं। संबंध QA निम्न कौन n का मान संभव नहीं है, तो इसको में सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समांतर पट्टिका संधारित के लिए निम्न कौन सी है, तो इसको में हो जाएगा EO/A/D। चलिए 13 में विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। चलिए आगे चलते हैं। धारिता प्रतिघात होती है, तो इसको में हो जाएगा D1/WC। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्न कौन सा राशि समान रहती है, तो इसको में हो जाएगा विभवांतर, जिसको वोल्ट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1 हेनरी बराबर होता है, ये तो 1 हेनरी बराबर 10⁻⁻6 AMH होता है। चलिए आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसको में हो जाएगा B, TA बराबर 1/λ। लिमिट में कौन सही है, तो 18 के, आप सब लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ये सही है, ए हो जाएगा। 18 का लिमिट कौन सही है जिसको में। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, मूल गेट के लिए लिमिट में कौन सही है, तो इसको में हो जाएगा एंड और नॉट। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, तो इसको में हो जाएगा फोटोन, आवेशित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का होना है, तो इसको में 4 होता है, का मान होता है 4। वोल्टामीटर मापता है, तो वोल्टामीटर विभवांतर को मापता है। चलिए आगे चलते हैं। 1/4 E0 का मान बराबर है, तो इसको में हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू इन्वर्स C के इन्वर्स 2। निम्नलिखित में कौन सा संबंध है, तो 24 का हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। आपको टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी कर देते हैं। 25 का क्या होगा, विद्युत विभव के बराबर होता है, तो 25 का B हो जाएगा W/Q। चलिए आगे चलते हैं। 26 में विद्युतीय द्विध्रुवन अघूर्णिक आवृत्ति होते हैं, तो इसको में हो जाएगा A, सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर होता है 1 CV इन्वर्स 1। चलिए आगे चलते हैं। आवेशित चालक स्थिति जो ऊर्जा होती है, तो इसको में B हो जाएगा 12 CV²। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक दूरी है, तो इसको में दूरी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, एक समसूचदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो इसको में काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा कौन दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है, तो इसको में दूरदृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा ही संबंध है, तो इसको में हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर, निर्वातन प्रकाश का वेग C कांच 3/2 में इसका मान होगा, तो इसका में हो जाएगा B, 2C/3। चलिए आगे चलते हैं। 34,
समान संयोजन के लिए निम्न खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, तो 34 का डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 35, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो 35 का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। AZX का 6 अल्फा 6 निम्न कौन निरूपित करता है, तो 36 का हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 37, निम्न कौन मौलिक कण नहीं है, तो 37 का हो जाएगा सी अल्फा कण। चलिए आगे चलते हैं। टीवी प्रसारण के लिए नियमित में कौन आवृत्ति प्राप्त है, तो इसका होगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। चलिए आगे चलते हैं। 39, क्षीणता को मापने के लिए निम्न में कौन मात्रक सही है, तो इसका हो जाएगा डेसिबल। अगर क्वेश्चन कोई की अगर गलती आंसर मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सुधार कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। का क्वेश्चन गलती हो सकता है। अच्छा, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, तो इसको हो जाएगा ये धनावेशित। चलिए आगे चलते हैं। 41, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, तो इसको हो जाएगा सी Hy 2 पाई। चलिए आगे चलते हैं। 42, दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है, तो इसको में 5 हो गई। चलिए आगे चलते हैं। 43, किसी माध्यक का अपेक्षिक परावैद्युतिकी होता है, तो इसको में हो जाएगा E/E0। चलिए आगे चलते हैं। कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो 44 का हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। ये 44 का ए हो जाएगा आंसर सही। चलिए 45 का बोल रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो इसको में हो जाएगा बी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। चलिए आगे चलते हैं। 46 में पानी का परावैद्युतिक स्थिरांक होता है, तो 80 होता है। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो आर त्रिज्या बी 4 पाई E0 आर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 48, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है ए हो जाएगा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। 49 में विद्युत वाहक बल की इकाई होगी जूल। चलिए आगे चलते हैं। 50, ट्रांसफर के लिए कौन सही है, तो इसको हो जाएगा यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। चलिए आगे चलते हैं। 51 में 70 तक है, बने रहेगा। 50 पूरा हो गया, 20 और बचा है, वो भी 5 मिनट में कर देंगे। चलिए चुंबकीय ध्रुव प्रलाभ का ऐसा मात्रक है, तो मान का सी हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 52, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो बामन को हो जाएगा बी 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। 53, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो 53 का डी हो जाएगा 0। चलिए आगे चलते हैं। 54, चुंबकशीलता के लिए कौन सही समाध है, तो इसको में 54 का हो जाएगा BH अपवर्तनांक हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय योगतल में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण बी वेक्टर का क्षैतिज घटक BH बी उधर घटक है, तो इसको हम कौन आंसर हो जाएगा, पश्चिमा का AH आंसर हो जाएगा। BH बराबर B cos नमन कोण। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो 56 को हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 57, निम्न को किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, तो 57 को हो जाएगा बी। चलिए आगे तीव्रता। आगे चलते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, जो प्राहू बताया किसका न्यूनतम। बोर का आवृत्ति शर्त होता है, तो बोर का आवृत्ति शर्त बी होता है, बी आंसर हो जाएगा E-1 E2 बराबर HV। चलिए आगे चलते हैं। 60 में सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। चलिए आगे चलते हैं। 61 में 10 क्वेश्चन और बच रहा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ये तो सब जानते होंगे, चांदी। चलिए आगे चलते हैं। NOR द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है, तो इसको में हो जाएगा डी। इस से आप क्वेश्चन बताए थे, तो आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप पूरा देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 63 बोल रहा है कि द्विआधारी संख्या 1000 के पावर 2 का दशमिक संख्या होगा, तो इसको हम होगा C 9 के पावर 10। चलिए आगे चलते हैं। 64, 30 मई तक धारा I प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो इसको में हो जाएगा IR²T। चलिए I² RT। 64 का C।
चलिए आगे चलते हैं। 65 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 गुना वेबर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। 66 परिवर्ती धारा का RMS और परिवर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध होता है, तो 66 का C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 67 चलिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रवृत्ति धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेक्षण परिघात का मान होता है, तो 67 का हो जाएगा। इसको हम आप कमेंट बताइएगा, ये हमको नहीं पता था, ये आप कमेंट बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। 68 शक्ति गुणांक के लिए निम्न कौन सही संबंध सही है, तो इसको में हो जाएगा C शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ मात्र शक्ति बटा आभासी मात्र शक्ति। चलिए आगे चलते हैं। 68 हो गया। 69 कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड मान होता है, तब 4 होता है इसको में। चलिए 70 चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में V वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है, तो इसको में A आंसर हो जाएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब चैनल पर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वो एक क्वेश्चन छूट गया, वो आप कमेंट कीजिएगा। अब कितना सही किए वो भी कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।